स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, सेल के ईएमएफ के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है उसके बारे में, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने के ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूं। तो वंस अगेन वही चीज है, बिना लेक्चर को स्किप किए हुए ध्यान से अंत तक देखिएगा ताकि आपको चीजें आसान हो। और जो लोग भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8। तो देखिए कौन से टॉपिक मैं कवर करूंगा इसमें। अगर उसका बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। बहुत ज्यादा रिलैक्स रहिएगा, चीजों को नॉर्मल रखिएगा, आसान है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। उसको याद करने का तरीका बताऊंगा। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, एप्लीकेशंस, और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये सब टॉपिक्स हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसे कहते हैं? तो सीधी सी बात, अगर हम गैल्वेनिक सेल का बात करें या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बात करें या सिंपली सेल का बात करें, तो हम लोगों को इसमें बहुत ज्यादा इजी वे में पता है कि जो मेरा गैल्वेनिक सेल है या जो मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या जो मैं नॉर्मली सेल जिसको बोलता हूं, उसमें मेटल का दो इलेक्ट्रोड होता है। एक एनोड हुआ और दूसरा आपका कैथोड। एक आपका एनोड हुआ और दूसरा कैथोड। तो बड़ा सिंपल सा है, दो इलेक्ट्रोडों के ध्यान दीजिएगा, दो इलेक्ट्रोडों के पोटेंशियल के बीच में, दो इलेक्ट्रोडों के बीच का जो पोटेंशियल होता है उसी को हम बोलते हैं सेल का ईएमएफ। अब जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कह दें डेफिनेशंस के टर्म्स में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम किसे कहते हैं? ध्यान देना, एक विद्युत रासायनिक सेल, अभी मैंने बोला था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेफ्ट वाला, ये ट्रिक आप याद रखिएगा, आपको बताए थे। लोन शब्द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो लेफ्ट साइड होगा उसमें ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन कहां पे होता है? एनोड पे। और एनोड कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ये आपको बताए थे, समझ लीजिए। एक विद्युत रासायनिक सेल के अवयवी दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, एक विद्युत रासायनिक सेल के अवयवी दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, यानी मेरा विद्युत रासायनिक सेल जिन दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बना है, एक एनोड हो गया, दूसरा कैथोड हो गया, उनके पोटेंशियल के बीच के अंतर को ही सेल का विद्युत वाहक बल या सेल का ईएमएफ कहते हैं। यानी एनोड और कैथोड के पोटेंशियल के बीच का जो अंतर है, पोटेंशियल डिफरेंस, वही कहलाएगा ईएमएफ ऑफ सेल, या इसे सेल विभव भी कहते हैं। और ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में आप देख लीजिए, विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण करने वाले, यानी विद्युत रासायनिक सेल जिससे बन रहा है, एनोड से बन रहा है और कैथोड से बन रहा है, उसका निर्माण करने वाले इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोड विभव, मैं इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोड विभव का अंतर
सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहलाता है। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको बोले कि आप सेल विभव निकालिए, तो सिंपली याद रखिएगा सेल विभव, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आपको मिलेगा। ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव ऑफ सेल, ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड में से ई नॉट एनोड हम घटा देंगे। पर आपको याद रखना है, अगर आप ई नॉट सेल का बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहां मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर हम लोग ई नॉट सेल का बात कर रहे हैं तो ये होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और हमें ये पता है कैथोड पे रिडक्शन लेना है, ध्यान दीजिएगा, हमें ये पता है कि कैथोड पे रिडक्शन लेना है, तो एनोड पे होता ऑक्सीडेशन है, पर ई नॉट सेल के लिए क्योंकि रिडक्शन में से हम किसको घटाएंगे, रिडक्शन को, तो यहां भी क्या ले लेंगे, रिडक्शन। कई बार हम लिख देते हैं, समझिएगा, कई बार हम लिख देते हैं कैथोड के लिए, कैथोड मेरा किस साइड होता है, राइट साइड होता है, एनोड मेरा किस साइड होता है, लेफ्ट साइड। तो बोल देते हैं ई नॉट ऑफ सेल निकालने के लिए ये बोल दिया जाता है कि हमें अगर ई नॉट ऑफ सेल निकालना है तो राइट वाले इलेक्ट्रोड में से लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को घटा दीजिए, सेल पोटेंशियल आ जाएगा, या कैथोड में से एनोड को घटा दीजिए। पर आप ये जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि यहां रिडक्शन है, तो यहां भी हमें रिडक्शन लेना है। तो देखिए, यही हम आपको बता रहे थे। आसान वे में अगर आपसे बोले कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, आपका फिजिक्स में भी ये स्टूडेंट्स आता है, जो सेल का ताकत है, जो सेल का पावर है, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बीच के अंतर को ही हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है तो आप कैथोड में से एनोड को घटा दीजिए, जो राइट साइड है उसमें से लेफ्ट वाले को घटा दीजिए, यानी रिडक्शन में से रिडक्शन को आप घटा दीजिए। अब सिंपली हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। अब सिंपली मैं बात करने जा रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसे कहेंगे। मान लीजिए बहुत सारे इलेक्ट्रोड हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोड हैं मेटल के, ध्यान देना, और सबका हमने निकाल के रखा है ई नॉट रिडक्शन का वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, बहुत सारे मेटल के इलेक्ट्रोड हैं और सबका हमने क्या निकाल के रखा है, ई नॉट रिडक्शन, मानक अपचयन विभव, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव, ई नॉट रिडक्शन का। तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रोड का हमें ई नॉट रिडक्शन का वैल्यू दे रखा है। अब इसी को
हम किस क्रम में लगा दें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कर दें तो ऐसे अरेंज करने पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस प्रकार से अरेंज करने पे स्टूडेंट्स जो सीरीज बनेगा उसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप सिंपली डेफिनेशन तो याद करना पड़ जाएगा, अगर आप समझ लोगे तो एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन बना दोगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? बहुत सारे मेटल्स का इलेक्ट्रोड ले लिया गया, उनका ई नॉट रिडक्शन का वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को बढ़ते हुए क्रम में हमने सजा दिया, यानी पहले सबसे कम वाले को, फिर ज्यादा वाले को, फिर उससे ज्यादा वाले को। ऐसा करने पे जो सीरीज बन जाएगा उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम कहेंगे। अब जैसे आप देख लीजिए, डेफिनेशन देख लीजिए। विभिन्न धातुओं को उनके घटते या बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी अगर रिडक्शन ले लेंगे तो ई नॉट रिडक्शन बोल देंगे, ऑक्सीडेशन लेंगे तो ई नॉट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर रखने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यानी द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड, द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। सिंपल सी बात, अलग अलग इलेक्ट्रोड को उनके ई नॉट रिडक्शन के बढ़ते हुए मान में रखने पर, बढ़ती हुई वैल्यू के हिसाब से सजाने पर जो सीरीज प्राप्त होगा उसे नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या, समझिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो देखिए, समझाने के लिए हम यहां पे आपको बता दे रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बात करें, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अभी हम आपको याद करना सिखा देंगे, जरा समझिएगा। यहां पे आपको दिया गया है रिडक्शन हाफ रिएक्शन और यहां पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, यहां पे क्वेश्चन ने आपको यहां जो लिखा गया है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और यहां पे लिखा गया है ई नॉट रिडक्शन का वैल्यू वोल्ट में दिया गया है। अब जैसे हम यहां पे बात करें, Li प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसने बना दिया लिथियम। Li प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसने बना दिया लिथियम। तो आपको यह पहचानना है, यहां पे पोटेशियम है, एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये आपका बन गया पोटेशियम। बीच में बेरियम है Ba+2, ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये बेरियम बन गया। स्ट्रोंशियम है Sr+2, ये आपका दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, Sr बन गया। तो देखिए, जो मैं बताना चाहता हूं उस पर ध्यान देना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है
वो किसको बेस लेकर बना है। इधर हमने रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखा। रिडक्शन हाफ रिएक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया गया। किसको एक्सेप्ट किया गया? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया गया, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यहां पे आप देख लीजिए ये क्या बन गया, हमारा मेटल बन गया। तो इस सीरीज में, अगर इस सीरीज में हम आपसे बोलें कि ये सीरीज हमें क्या सिखा रहा है, अब समझ लीजिए। यहां पे लिखा हुआ था रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा। बेसिकली लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लिड। आपको बताना चाहते हैं अभी मैंने जितना लिखा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने एलिमेंट हमने लिखे, अब इनका रिडक्शन हाफ रिएक्शन आपको लिखना है। एक प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, ये लिथियम बन जाएगा। एक पोटेशियम है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, पोटेशियम बन जाएगा। बेरियम है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बेरियम। स्ट्रोंशियम 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, Sr बन जाएगा। यहां भी इसी तरह से हमें करना है। एक इलेक्ट्रॉन सोडियम, Mg+2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम +3 है, 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम हो गया। मैग्नीज हो गया, 2 है, 2 दे दीजिए। जिंक हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक दे दीजिए। क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम। आयरन 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका आयरन। कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन, कैडमियम। कोबाल्ट 2 इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट। निकेल को भी 2, जहां जितना प्लस है उतना इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। Sn पे 2, Sn। और लिड पे 2, लिड। तो जो हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये सब जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये सब जितना वैल्यू है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर का है, SHE के ऊपर का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो E0 रिडक्शन का वैल्यू होता है, ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो E0 रिडक्शन का वैल्यू होता है वो 0.00 होता है। अब आइए, जो यहां दिख नहीं रहा था इसलिए हमको लिखना पड़ा, आप समझ लीजिए। हमने आपको इसमें बताया, हमने आपको इसमें बताया कि हम कहां से कहां चल रहे हैं, देख लीजिए। हम बताना चाह रहे थे हाइड्रोजन से ऊपर तक, हाइड्रोजन से ऊपर तक देख लीजिए जितना भी वैल्यू है, हाइड्रोजन से ऊपर तक जितना भी वैल्यू है सबका सब नेगेटिव है। और सबका सब नेगेटिव है तो आप देखिए ये कहां से शुरू हो रहा है, -3.05 वोल्ट से। तो यहां हम लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं E0 रिडक्शन ये शुरू कितने से होगा, -3.05
0.05 वोल्ट से घटते घटते जब ये हाइड्रोजन पे आएगा, ये क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दो भाग हो गया। एक हाइड्रोजन के ऊपर वाला सब नेगेटिव, हाइड्रोजन हमारा 0 0, और उसके नीचे वाला आप देख लीजिए, हाइड्रोजन के नीचे जितना है सबका सब क्या है? प्लस है, फ्लोरीन तक प्लस है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हुआ, इस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस सीरीज का प्रॉपर्टी क्या है? यानी ये एक भाग हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फर्स्ट पार्ट, जो बता रहा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर सबका सब रिडक्शन का वैल्यू कैसा है? नेगेटिव है। अब यानी हम ऐसे कह सकते हैं, दो भाग, यहां पे मान लीजिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल 0.00 वोल्ट है। इसके ऊपर जितना है, कहानी लिथियम से Li+ से शुरू हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लिथियम, यहां से E0 रिडक्शन का वैल्यू -3.05 वोल्ट से घटते घटते 0 हुआ, और इसके नीचे समाप्त कहां पे हो रहा है? फ्लोरीन पे। वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ पे वैल्यू आपका पॉजिटिव आ जाएगा। यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हम बात करें तो बस हमें ये याद रखना है कि दो पार्ट है इसमें। हाइड्रोजन के ऊपर वाला सबका सब क्या है? नेगेटिव। हाइड्रोजन के नीचे वाला सबका सब क्या है? पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम आगे बढ़ें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक का बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक, तो देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक ध्यान देना, पहला कैरेक्टरिस्टिक Li+ है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, किसका फॉर्मेशन कर रहा है? लिथियम सॉलिड का फॉर्मेशन कर दिया। यानी आप देख सकते हैं यहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। यानी मेरा पहला कैरेक्टरिस्टिक हमें यह बता रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होगा? रिडक्शन होगा। आइए देखिए इसको। यहां हमने आपको बताया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में द हाफ सेल रिएक्शंस आर रिटन एज रिडक्शन रिएक्शन। जैसे Li+ एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, किसमें बदल गया? लिथियम सॉलिड में। या आप देख लीजिए पोटेशियम+ एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, किसमें बदल गया? पोटेशियम सॉलिड में। यानी ये किसका बात हो गया? हाफ सेल रिएक्शन का, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक कैरेक्टरिस्टिक। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप हमेशा याद रखिएगा, आप हमेशा ये याद रखिएगा कि दूसरे नंबर पे रिडक्शन का उल्टा, यानी अगर हम आपसे बोल दें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर लिख सकते हैं? तो आप समझिए ये बराबर नहीं होगा। पर अगर आपको बराबर लिखना है तो आपको ये बात याद रखनी है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक दूसरे का उल्टा होता है। यानी अगर एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमको ये बताता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर अगर हमें लिखना है तो बाहर किसका साइन देना होगा? माइनस का साइन देना होगा। तो हम लिख सकते हैं
जैसे आपको हमने लिखा E नॉट रिडक्शन Li प्लस से Li। कोई बोले कैसे पता चला रिडक्शन है, ये प्लस है, प्लस के बाद ये खत्म हो रहा है, तो इसका वैल्यू -3.05 वोल्ट है। अब मान लीजिए ऑक्सीडेशन लिखना है, E नॉट ऑक्सीडेशन, लिथियम पहले हो जाएगा, Li प्लस बाद में, तो ये माइनस था तो ये क्या बन जाएगा प्लस 3.05 वोल्ट। यानी रिडक्शन पोटेंशियल जो है, जो मेरा रिडक्शन पोटेंशियल है, याद रखने का जरूरत है, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर होगा, पर दोनों में सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, दोनों में साइन चेंज हो जाएगा। देख लीजिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट रिडक्शन का मान ऑक्सीकरण के बराबर होगा, परंतु उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, उसका साइन अलग हो जाएगा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको बोले, तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का शुरुआत नेगेटिव से हो रहा है, हाइड्रोजन पे जाके ये 0 0 हो जाएगा, हाइड्रोजन के नीचे जाएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, हाइड्रोजन के नीचे जाएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव। देखिए, एज वी कम डाउन द सीरीज, यानी जैसे जैसे हम सीरीज में नीचे आएंगे ई नॉट रिडक्शन बढ़ते जाएगा, और बढ़ते जाएगा तो पॉजिटिव होने लगेगा, पहले नेगेटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव। और 0 के लिए याद रखिएगा ये किसकी बात कर रहा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बात कर रहा है। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर चौथे नंबर पे आपको बोले, अब तक स्टूडेंट्स आपको याद हो चुका होगा, अगर हम चौथे नंबर की बात करें आपसे, अगर हम यहाँ पे फोर्थ पॉइंट का बात करें तो बस आप ये समझ लीजिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर जितना भी है सब नेगेटिव है, उसके नीचे जितना भी है पॉजिटिव है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर जितना भी है सब नेगेटिव है, उसके नीचे सब पॉजिटिव है। और हम जानते हैं कि मेरा एनोड कैसा होता है, नेगेटिव, और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव। तो अगर आपसे कभी बोला जाए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तुलना में जो ऊपर वाले मेटल होंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तुलना में, ध्यान देना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तुलना में जो ऊपर वाले मेटल होंगे वो सब कैसा होगा, नेगेटिव, और नीचे वाला सब कैसा होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होगा। किसकी तुलना में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तुलना में। तो अब आप इसको भी देख लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, जब हम अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को, जब हम अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को उनके रिडक्शन पोटेंशियल के, जब हम अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को उनके रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते क्रम में, जब हम अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को उनके रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते क्रम में सजाते हैं, ऐसा करने पे जो सीरीज मिलता है उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक का बात करें तो पहले ये आपको रिडक्शन हाफ रिएक्शन के बारे में बताएगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर होता है पर उनका साइन अपोजिट होता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, नेगेटिव से शुरू होगा, 0 होगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। चौथा कैरेक्टरिस्टिक, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर जितना इलेक्ट्रोड है सब नेगेटिव है, तो हाइड्रोजन की तुलना में वो एनोड हो जाएगा क्योंकि मेरा एनोड नेगेटिव होता है। और हाइड्रोजन के नीचे जितना है सब पॉजिटिव है, तो निश्चित रूप से वो प्लस हो जाएगा क्योंकि वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं
एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ध्यान दीजिएगा, अगर अब हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन क्या है? तो अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखकर समझिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा, किसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। तो आइए देखते हैं इसका एप्लीकेशन। सबसे पहला एप्लीकेशन, टू प्रिडिक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ सब्सटेंस, यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर हम सब्सटेंस की बता सकते हैं। बस आप ये समझिए, मतलब देखो, रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। अगर हम आपसे बोल रहे हैं, अगर हम आपसे कह रहे हैं कि अगर रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, किसी मेटल के लिए, किसी मेटल के लिए ई नॉट रिडक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा, ई नॉट रिडक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा। अगर ई नॉट रिडक्शन का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो आप बोलोगे वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब आपके दिमाग में जाए कि कैसे जाने, तो आप देखो, फ्लोरीन, जो फ्लोरीन है ये बहुत ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जैसे आप देखिए फ्लोरीन, यहां 9 लिख दें, 2,7, एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्या बन जाएगा, F-1। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। आइए चेक करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो आप देखें फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे ज्यादा है, और वो कितना है, 2.87 वोल्ट, वो भी प्लस में। यानी ये बता रहा है कि फ्लोरीन, ये बता रहा है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा तेजी से एक्सेप्ट करेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता ज्यादा है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता ज्यादा है उसका रिड्यूसिंग पावर, उसका ई नॉट रिडक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा। अब समझते हैं, आपको यह बताना चाहते हैं, अब याद रखना, ई नॉट रिडक्शन जितना ज्यादा होगा, देखो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। तो हाइयर द वैल्यू ऑफ ई नॉट रिडक्शन का मान हाइयर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एक्सेप्ट करेगा मतलब उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। ध्यान देना, यानी ये बात साफ हो गई, ई नॉट रिडक्शन का मान ज्यादा होगा तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी जो जितना ज्यादा ई नॉट रिडक्शन दिखाएगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। तो ई नॉट रिडक्शन वैल्यू, ई नॉट रिडक्शन वैल्यू इंक्रीजेस डाउन द सीरीज, यानी जब सीरीज में ऊपर से नीचे मैं बढ़ता हूं, सीरीज में ऊपर से नीचे बढ़ता हूं तो ई नॉट रिडक्शन का वैल्यू क्या करता है, बढ़ता है। ई नॉट रिडक्शन का वैल्यू बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बढ़ने लगेगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका बढ़ने लगेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो अब बताओ हमारे सीरीज में सबसे ऊपर कौन है? हमारे सीरीज में सबसे ऊपर Li प्लस है। ध्यान देना, सीरीज में सबसे ऊपर Li प्लस है, तो Li प्लस हमारा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और सबसे नीचे कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। थोड़ा सा कठिन लगता है ये टॉपिक स्टूडेंट्स को, जो ध्यान से नहीं सुनते उनको, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आराम से माइंड को रिलैक्स करके समझ लेना। मैंने आपसे बोला कि जितना ज्यादा ई नॉट रिडक्शन होगा, जितना ज्यादा ई नॉट रिडक्शन का वैल्यू होगा स्टूडेंट्स, जितना ज्यादा ई नॉट रिडक्शन का वैल्यू होगा, इसका सीधा सा मतलब है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेप्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा एक्सेप्ट करेगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। और अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर का वैल्यू ज्यादा हो गया, इसका मतलब सीरीज में ई नॉट रिडक्शन नीचे बढ़ने पर बढ़ता है, तो नीचे बढ़ने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ने लगेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो बताओ हमारी सीरीज में सबसे ऊपर कौन है? Li प्लस। जो Li प्लस सबसे ऊपर है तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो गया, तो आपसे बोलेगा कि सबसे दुर्बल ऑक्सीकारक कौन हुआ, तो आप बोल देना Li प्लस। और सबसे नीचे कौन है? F2। तो सबसे पावरफुल कौन हो गया? F2। यानी F2 आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और Li प्लस आपका वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमें ये पता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे का उल्टा होता है। हम लोग ये जानते हैं कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो रिडक्शन का उल्टा होता है, और जो रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। अगर ऐसा है तो कंसेप्ट क्या होगा? अगर ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है तो मैं कह सकता हूं, यहां से थोड़ा स्पेस बना देते हैं, हम कह सकते हैं इसमें कि जैसे, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करें, अगर दोनों ही एक दूसरे का उल्टा है तो हम क्या कह सकते हैं? समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम आपको बताए कि ई नॉट रिडक्शन अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ेगा। यानी फ्लोरीन का सबसे ज्यादा F2 का हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर, F2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वीकेस्ट कौन हो जाएगा? जो सीरीज में ऊपर है Li वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमें यह पता है ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूसिंग पावर का उल्टा होगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग की जगह रिड्यूसिंग पावर लिखना है तो बस हम ये कर सकते हैं, रिड्यूसिंग पावर, यानी ई नॉट रिडक्शन। यानी ई नॉट रिडक्शन का हम बात करें, ई नॉट रिडक्शन का बात करें तो रिड्यूसिंग पावर के टर्म्स में और ऑक्सीडाइजिंग पावर के टर्म्स में ये संबंध हमारा आ जाएगा। तो जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या जिसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग पावर कम हो जाएगा।
जिसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो जाएगा। यहां आपको यही बताना चाहते थे। देखिए यहां पे हमने लिख भी रखा है, यहां पे हमने लिख रखा है। तो इसी प्रकार अब अगर हम दूसरे एप्लीकेशन की तरफ बढ़ें, अगर दूसरे एप्लीकेशन की तरफ अगर हम बढ़ें तो समझिएगा, यहां से हम आपको बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, किसका रिएक्टिविटी कम होगा। और स्टूडेंट्स अभी लेक्चर में बहुत कुछ पढ़ाना है इसमें, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं टाइम बड़ा फास्टली मूव कर रहा है। तो इस लेक्चर को अगले पार्ट में मैं कल आपको डिलीवर कर दूंगा, जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल का सीरीज भी बता दूंगा, उसको याद रखने का ट्रिक भी बता दूंगा। एक बार आप लोग इसे रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप सब लोग एंजॉय किए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।